हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। डीएमई नॉन टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की आज क्लास 41 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। द लॉन्गेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 मार्च, डी 23 सितंबर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2। द रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी होती है? ए ऑल प्लांट स्पीशीज, बी ऑल एनिमल स्पीशीज, सी ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, डी ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से जो स्पीसीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है उनकी जानकारी दी होती है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स। जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल निकलता है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी फॉस्फोरिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच एमोंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेजर कारण है एसिड रेन का। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की कौन से कोशिकाओं को शरीर के सैनिक कहा जाता है? ए इओसिनोफिल्स, बी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी रेड ब्लड सेल्स, डी बेसोफिल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को शरीर के सैनिक कहा जाता है और ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है और वो सेल्स हमारे बॉडी को सेफ और हेल्थी रखने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच एमोंग्स्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड इन द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी एड्रिनल, डी पिट्यूटरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 7। पेनिसिलिन वॉज इन्वेंटेड बाय। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए क्रिश्चियन बर्नर्ड, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी MC कोलुम, डी विलियम हार्वी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। 1 गीगाबाइट बराबर होता है ए 1024 बाइट्स, बी 1024 KB, सी 1024 MB, डी 1024 TB। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1024 MB। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज कॉल्ड। सागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी फेथोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेथोमीटर। सागर की गहराई मापने के लिए फेथोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। अनावश्यक ईमेल को क्या कहा जाता है? ए स्पैम, बी स्पूफ, सी स्नीफर स्क्रिप्ट, डी स्पूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पैम। अनावश्यक ईमेल को यानी कि जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्वेश्चन नंबर 11। टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज। किसी वस्तु की छवि को बड़ा करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जा सकता है? ए कॉन्वेक्स मिरर, बी कॉनकेव मिरर, सी प्लेन मिरर, डी प्लानो कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर। किसी वस्तु की छवि को बड़ा करने के लिए कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस लीन बैकवर्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ। जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है? ए इंटीरियर ऑफ रेस्ट, बी इंटीरियर ऑफ मोशन, सी मोमेंटम, डी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटीरियर ऑफ रेस्ट। जब बस अचानक चल पड़ती है तो यात्री
विश्राम के जड़त्व या इंटीरियर ऑफ रेस्ट के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं, जहां उनकी ऊपरी शरीर स्थिर रहता है जबकि उनका निचला शरीर बस के साथ आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच लेयर ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन? वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य के हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ओजोन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन। वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज द मोस्ट डेंजरस? निम्नलिखित में से कौन सी किरण सबसे खतरनाक है? ए अल्फा रे, बी बेटा रे, सी गामा रे, डी एक्स रे। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा रे। निम्नलिखित में से दिए गए किरणों में से गामा रे सबसे खतरनाक किरण है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वेव इज बीइंग यूज्ड बाय ए कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल? सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? ए रेडियो वेव्स, बी माइक्रोवेव्स, सी इंफ्रारेड वेव्स, डी अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंफ्रारेड वेव्स। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विडल टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस? विडल परीक्षण का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? ए टाइफॉइड, बी कोलेरा, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी एड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइफॉइड। विडल परीक्षण का उपयोग टाइफॉइड रोग के निदान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए एल्ड्रिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी माइकल कॉलिंस, डी गैगारिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए साउंड वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज? जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है? ए फ्रीक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी वेवलेंथ, डी स्पीड। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना एट वेरी लो टेम्परेचर्स इज नोन एज? बहुत कम तापमान पर घटनाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए रेफ्रिजरेंस, बी क्रायोजेनिस, सी साइटोजेनिस, डी फ्रोजेनिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रायोजेनिस। बहुत कम तापमान पर घटनाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्रायोजेनिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु एस्टैब्लिश्ड ब्रह्म सभा इन 1828? 1828 में ब्रह्म सभा का स्थापना किसने किया था? ए राजा राम मोहन रॉय, बी केशव चंद्र सेन, सी एनी बेसेंट, डी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया कनेक्टेड व्हिच टू प्लेसेस? भारत की पहली रेल लाइन किन दो स्थानों को जोड़ती थी? ए बम्बई एंड दिल्ली, बी पंजाब एंड थाना, सी बॉम्बे एंड हैदराबाद, डी बॉम्बे एंड थाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे एंड थाना। भारत में पहली बार रेल लाइन दो स्थानों को जोड़ती थी, वो है बॉम्बे एंड थाना। क्वेश्चन नंबर 22, हु एस्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा इन 1815? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ए केशव चंद्र सेन, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन रॉय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन 23, व्हिच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ए आसाम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी नागालैंड। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आप सब कमेंट कीजिए उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन फ्रॉम आसाम? आसाम की पहली महिला ओलंपियन कौन है? ए हिमा दास, बी लवलीना बोरगोहाई, सी मनु भक्कड़, डी पारुल दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लवलीना बोरगोहाई। असम की पहली महिला ओलंपियन है लवलीना बोरगोहाई।
क्वेश्चन 25 द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज दैट ऑफ द। असम का सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? ए पालास, बी बर्मन, सी आहोम, डी सालस्तंबस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्मन्स। असम का सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश था बर्मन्स का। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच रीजन ऑफ आसाम इज मेंशन इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। असम के किस क्षेत्र का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किया गया है? ए दबका, बी कामरूप, सी कामतापुर, डी कोच बिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दबका। असम के दबका क्षेत्र का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के जनक किसे माना जाता है? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी सतीश चंद्र, डी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए बंगाल गजट, बी अरुणोदय, सी हरिजन, डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 29 हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए बी आर अम्बेडकर, बी एम के गांधी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच पोर्तुगीज सेलर फर्स्ट रीच इंडिया। भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? ए जॉन माइलनहेल, बी जॉन मार्शल, सी वास्को द गामा, डी फ्रांसिस ड्रेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्को द गामा। भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक था वास्को द गामा। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर इस क्लास से जुड़ी PDF की लिंक प्रोवाइड की गई है, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।